हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे बड़े रिस्क जो अगले हफ्ते आपको मार्केट में दिख सकते हैं। उनमें से सबसे पहला जो रिस्क है, जो भी टेपरिंग का न्यूज़ है, जो भी खबर टेपरिंग की चल रही है वो। दूसरा एक बड़ा न्यूज़ है जो इन्फ्लेशन चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। यूरोप का जो इन्फ्लेशन है वो 30 साल के हाई लेवल पे है। अभी कल एक डेटा आया है, अमेरिकन जो इन्फ्लेशन है वो भी 30 साल के हाई पे है। तो ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन जो 30 साल पहले बहुत हाई थी उस लेवल पे हम इन्फ्लेशन में पहुंच चुके हैं। और ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक्शन उनको लेना मजबूरी बन चुकी है। और इसीलिए फेड ने ऑलरेडी टेपरिंग की बात की है और रेट हाइक की भी बात अब होने लगी है कि मोस्ट प्रोबेबली अगले साल रेट हाइक स्टार्ट भी हो जाएगा। तो उससे पहले जो भी एक्शन लिए जाएंगे, एक्सेस लिक्विडिटी है, जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो लोग बुक करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ है कि इस महीने जो आरबीआई की पॉलिसी है 7 तारीख को, उसमें आरबीआई भी रेट हाइक कर सकता है, क्योंकि आरबीआई के पास भी एक मैंडेट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और राइट नाउ इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत हाई है। हमारे यहाँ डेटा कैप्चरिंग इतनी प्रॉपर नहीं है, इसलिए हम उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन रियल में जो पेन है ग्राउंड लेवल पे, अगर आप हैं, अगर आप एक कंज्यूमर है तो आपको पता है फ्यूल, केरोसिन, आपका गैस, यही बेसिक चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी हैं पिछले एक साल में कि इसको संभालना मुश्किल है। तो ये दिखाता है कि लोगों की अर्निंग घटी है और महंगाई जो है, लोगों के जेब से पैसा ज़्यादा लेके बाहर आ रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये अनरेस्ट क्रिएट करती है किसी भी कंट्री में। तो इसके लिए मुझे लगता है सेंट्रल बैंक एक्शन लेगा और आरबीआई भी अगली पॉलिसी में सरप्राइज रेट हाइक कर सकता है। वो छोटा ही हो लेकिन रेट हाइक कर सकता है। और अगर 0.15 भी करता है तो एक रास्ता खोलेगा कि आगे कुछ महीनों में आरबीआई नजर रखेगा और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई तो और रेट हाइक्स हो सकते हैं। तो ये एक और रिस्क जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। एक और पॉइंट है कि जो एवरग्रांडे का इशू है उस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एवरग्रांडे का बहुत सारा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पेमेंट है वो नहीं कर रहे हैं। अब ये दिखा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स किसका एक्सपोजर है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, इसलिए क्योंकि उनको उम्मीद है शायद पेमेंट आ जाए। लेकिन जब अलार्म बजने लगेगा, यार ये तो पेमेंट ये लोग कर ही नहीं रहे, बाहर वाले किसी भी इन्वेस्टर को पेमेंट नहीं कर रहे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के निकलेगा। ऑलरेडी अभी आपने अगर नहीं देखा है तो वियॉन जो एक न्यूज़ चैनल है उसके एक एपिसोड में मैंने देखा कि जो बहुत सारे वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स थे जो इनकम्प्लीट थे उनको उन्होंने डिमोलिश कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि मतलब करीब करीब 20-25 मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट इनकम्प्लीट को डिमोलिश करना छोटी बात नहीं है। इसका आउटकम क्या है, इससे क्या आप समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इनके पास क्या है कि ये अपना फेलियर छुपाना चाहते हैं। और ये फेलियर छुपाना चाहते हैं तो कितना बड़ा फेलियर है इनका कि उसको छुपाने के लिए आप इतनी सारी बिल्डिंगें गिरा दो, ये ना बोलो कि हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि चाइना से कहीं भी न्यूज़ कभी भी आ सकती है, किसी भी तरह की न्यूज़, ये एक चीज़। दूसरा है कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स हैं वो ऑलरेडी रेट हाइक स्टार्ट कर चुके हैं। यूरोप के कुछ सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी रेट हाइक किया है पिछले एक हफ्ते में और आगे भी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बहुत सारे यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी मोस्ट प्रोबेबली अगले जो मीटिंग है उसमें हॉकिश होगा, टोन दे सकता है और जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको पुल आउट करने की बात कर सकता है, क्योंकि यूरोप में इन्फ्लेशन अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। दूसरा है गैस प्राइस के कारण इशू, आपको पता है एनर्जी क्राइसिस चाइना में चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस आपका यूरोप में आ चुका है। और ऑलरेडी आप देखेंगे अमेरिका में लोग हल्ला मचाने लगे हैं कि इतने ज़्यादा कॉस्टली प्राइसेस है, जो नेचुरल गैस है उसका प्राइस आपको पता होगा एक साल में 2-3 गुना हो चुका है। तो ये सभी चीज़ें एक माहौल बना रही हैं कि यार एक्सेस लिक्विडिटी निकालो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा मिशन जब बन जाएगा तो आपकी एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट से ही बाहर जाएगी। ओवरऑल टेपरिंग की बात हो ही चुकी है। आप देख चुके हैं कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है आपका अमेरिका की वो राइज हो रही है, इंडिया की बॉन्ड यील्ड्स भी अपने लोअर लेवल से ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो ये सब दिखाता है कि कंप्लीटली एक शिफ्ट हो रहा है। जो पहले डविश था हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे मार्केट में, वो चेंज होके अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, सभी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पे आ रहे हैं। और ये एक चीज़ है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और कुछ बड़े बड़े बैंक्स हैं उन्होंने भी कहा है कि यूरोपियन जो मार्केट्स हैं वो भी करीब 10% करेक्शन दे सकते हैं दिसंबर से पहले। तो दिसंबर से पहले करेक्शन देना है तो उससे पहले हो सकता है कि इस महीने हो जाए, क्योंकि फेड का टेपरिंग भी स्टार्ट हो सकता है। 3 नवंबर से अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ जो बचा हुआ है ये 15-20 दिन बचा हुआ है। तो इस 20 दिनों में मार्केट में एडजस्टमेंट्स होंगे। जो लोग बुक करना चाहेंगे वो बुक करेंगे, जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मार्केट है तो वहां पे इन्वेस्टर कम होंगे और बुक करने वाले ज़्यादा होंगे। और अगर बुक करने वालों की लाइन लग गई तो आपको शार्प रिवर्सल देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल्स में जो फ्राइडे के लेवल हैं वो ब्रेक होंगे अगर इंडियन मार्केट में, तो हम एक बड़ा डाउनफॉल देखेंगे।
जो नीचे की तरफ निफ्टी में करीब 500 पॉइंट 600 पॉइंट और बैंक निफ्टी में करीब 1500 पॉइंट ओपन कर देगा। फिर उसके बाद, क्योंकि उसके बाद फिर सपोर्ट बहुत नीचे है, करीब करीब 16200 16300 के आसपास ही है और बैंक निफ्टी में 34000 33500 के आसपास है। तो ये सब लेवल धीरे धीरे आएंगे, मैं नहीं कह रहा एक साथ आएंगे, लेकिन जो माहौल बन रहा है उसको आप समझिए। मैंने पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि मार्केट मौका नहीं देगा और मुझे अभी लगता है कि मार्केट अभी भी मौका इंडिया में दे रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में अभी करेक्शन के नाम पे कुछ भी खास नहीं हुआ है और जब ये होगा तो आपको बता के नहीं होगा। तो बस यही चीज़ हाईलाइट करनी थी, अगले हफ्ते के कुछ रिस्क और जो चीज़ें चल रही हैं आपके जियोपॉलिटिकल पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है, इन पे ध्यान दीजिए। चाइना का ताइवान से कुछ चल रहा है, वहाँ पे वॉरशिप चल रहे हैं। चाइना ने यहाँ पे हिमाचल के पास एंट्री की है इंडियन बॉर्डर में 5 किलोमीटर अंदर, तो वहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें इतनी, जब बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हो जाते हैं ना, तो आप संभाल नहीं पाओगे कब कहाँ से खबर आने लगे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, थोड़ा सा कैश हाथ में रखें, नीचे वाले लेवल पे ऐड करें। यही चीज़ मैं बोलना चाहता था, ओवरऑल समरी ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।